नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है। जहां हम आज बायोलॉजी के अंतर्गत करने वाले हैं एक अन्य टॉपिक को कवर। तो आज का जो टॉपिक है वो रोगों से संबंधित है। पिछला वीडियो भी इन रोगों से ही संबंधित था और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लो, जो कि पिछला वीडियो जो था वो मुख्य रूप से जीवाणु जनित रोगों से संबंधित था। और आज का जो वीडियो होगा वो मुख्य रूप से वायरस जनित रोग और प्रोटोजोआ से जनित जो रोग होंगे उनके बारे में देखेंगे। उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आपको आज इस वीडियो में हम करवा देंगे। तो आपका जो ये रोगों से संबंधित समस्या है, इन रोगों का इलाज हो जाएगा। तो परीक्षा के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन रोगों को कौन सा रोग किस जीवाणु से किस वायरस से होता है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इनसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है और पूछे ही जाएंगे। तो आइए आज प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित जो जीवाणु से संबंधित ज़्यादातर रोग हैं वो उस पिछले वीडियो में मैंने करवा दिए हैं। ये आज का दूसरा वीडियो है और आज ही पूरे हम जो इससे संबंधित टॉपिक है इसको पूरा कर देंगे। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि ब्राइटस रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ब्राइटस रोग से प्रभावित होता है गुर्दा अर्थात किडनी को प्रभावित करता है ब्राइटस रोग। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है होता है कैंसर के उपचार में। सिलिकोसिस क्या है। तो फेफड़ों से संबंधित क्या है, एक रोग है जिसमें क्या है सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण से ये सिलिकोसिस रोग होता है और ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। तो मक्का की सफ़ेद कली जो होती है वो जिंक की कमी के कारण सफ़ेद हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है। तो ये है सरसों का रोग है क्या, सफ़ेद कीट। पायरिला किस फसल में लगने वाला एक कीट है। तो पायरिला जो लगता है कीट वो लगता है किसमें, गन्ने में। भिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग किस कारण होता है। तो भिंडी में पीत वर्ण शिरा जो है वो होता है सफेद मधुमक्खी से। खसरा मीजल्स रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग होता है। रानीखेत वेरी इंपॉर्टेंट रोग है ये। रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो रानीखेत रोग होता है मुर्गियों में। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। तो गेहूं में होने वाले दो प्रमुख रोग में हैं, तो एक तो है काला कीट और दूसरा है स्मट। काला कीट और स्मट रोग जो हैं ये गेहूं से होने वाले दो प्रमुख रोग हैं। धान का जो टुंगरो वायरस है किसके द्वारा प्रसारित होता है। तो हरी पत्ती के जो लीफ हॉपर होते हैं उनके द्वारा क्या है, फुदके के द्वारा धान का टुगरो वायरस प्रसारित होता है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू जो रोग होता है वो किस वायरस के कारण होता है। तो ये होता है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। आलू में ऑक्सीजन की कमी से क्या है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अब यहाँ है प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में और उनके लक्षण। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो हैं जैसे कॉक्सीडियोसिस पहला रोग है कॉक्सीडियोसिस। इसके जो रोग के लक्षण हैं इसमें रक्त स्त्रावधि, आंत्रशोथ और खूनी पेचिश इसके लक्षण होते हैं। अगला रोग है बबेसिएसिस रोग में क्या होता है, तीव्र ज्वर आता है और रक्त की कमी हो जाती है। फिर है थीलेरियोसिस से होता है क्या, तीव्र ज्वर आता है, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सृजन होता है। नेक्स्ट है एनाप्लाज्मोसिस में क्या होता है, लाल रक्त कणों का विनाश हो जाता है। ट्रिप्नोसोमियासिस में क्या होता है, इसमें ज्वर भी आता है और इसमें भी रक्त की कमी होती है।
ट्राइकोमिनिएसिस में क्या होता है, इसमें गर्भपात व बाध्यता हो जाते हैं, इसके लक्षण हैं। अगला आता है अब यहाँ वायरस जनित होने वाले रोग और उनके विषा वायरस के बारे में। तो वायरस होने वाला प्रमुख रोग में देखते हैं छोटी माता। छोटी माता में क्या होता है, छोटी माता होता है बैरीसेला वायरस। बैरीसेला वायरस से क्या होता है, छोटी माता रोग होता है। खसरा, खसरा होता है मोरबिली वायरस से। खसरा किस वायरस से होता है, तो होता है मोरबिली वायरस से। पोलियो, पोलियो का वायरस है पोलियो वायरस। रेबीज का रेबीज वायरस है, तो पोलियो रेबीज का तो सेम है। चेचक का याद रखिए, चेचक में है बैरिओला और छोटी माता में क्या होता है, बैरीसेला। छोटी माता में बैरीसेला और चेचक में बैरिओला वायरस। जननांग हॉर्पिस, जननांग हॉर्पिस जो है इसमें होता है हॉर्पिस वायरस। एड्स में क्या होता है, तो एड्स का आप सब जानते हैं HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम फिर वायरस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में होता है हेपेटाइटिस वायरस। इन्फ्लुएंजा में होता है मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा रोग बीमारी में कौन सा वायरस होता है, तो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। गलशुआ, गलशुआ जो ये मम्स वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हॉर्पिस, जेनाइटल हॉर्पिस होता है सिम्प्लेक्सी वेजिनेलिसिस। जेनाइटल हार्पिस बीमारी में कौन सा वायरस के कारण होता है, तो ये होता है सिम्प्लेक्स वेजिनोलिस वायरस के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है। BCG का टीका, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही क्या है, BCG का टीका लगाया जाता है। यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस कैसा रोग है, तो हेपेटाइटिस रोग जो है यह एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो जो रोगों को प्रसारित करने वाले कीट होते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्ट। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, तो थैलीसीमिया से प्रभावित होता है क्या, ब्लड प्रभावित होता है, रुधिर रक्त को ये प्रभावित करता है और रक्त की इसमें कमी हो जाती है। ग्लाउकोमा अंग, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है, तो ग्लाउकोमा रंग से प्रभावित होती है क्या, आंखें अर्थात नेत्र। पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है, तो यह एक वायरस जनित रोग है। रक्त में RH क्या है, रक्त में RH होता है एक प्रतिजन है। रक्त क्या है, RH जो होता है वो प्रतिजन होता है। अब आता है कोरोना वायरस, कोविड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मार्स व सार्स तक हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में फैला। कुछ दिनों में ही यह विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेबसाइट पर उपलब्ध 17 जुलाई 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 216 देशों से 135 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये आंकड़े आपको याद नहीं रखे हैं, बस ऐसे ही मैंने पढ़ दिया, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब आपके लिए आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कोविड-19 के लक्षण क्या थे, तो ये भी आपको सब पता है। सामान्य लक्षण क्या हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हुआ था, इसमें सामान्य लक्षण सिर दर्द, ये भी आपको लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उपचार देख लेते हैं इनके बारे में। तो उपचार के बारे में क्या है, कोविड-19 का जो उपचार था वो उसके लिए टीके बनाए गए। अब टीकों के बारे में देख लेते हैं। तो कोविड-19 से बचाव के उपाय तो ये भी आप सबको पता है, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फेस मास्क, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। अब आते हैं इसमें जीवाणु जनित रोगों के बारे में देख लेते हैं। तो जीवाणु के रोग और उनके कारक जीवाणु देख लेते हैं। तो हैजा रोग है, ये किस जीवाणु से फैलता है, तो हैजा रोग का जो जीवाणु है वो है विब्रियो कॉलेरी। इसको कल भी हमने पढ़ा था, आज भी देख लेते हैं कि हैजा किसका जीवाणु कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी। डिप्थीरिया होता है कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु के कारण। क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, क्षय रोग अर्थात टीबी होता है। कोढ़ अर्थात ये जो कुष्ठ रोग है, लेप्रेसी रोग, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसिस क्या होता है, कुष्ठ रोग हो जाता है।
टेटनेस के लिए जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टेटनी। क्लास्ट्रीडियम टेटनी क्या है? टेटनेस होता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस से। काली खांसी होता है बर्डूटेला पर्टूसिस। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो काली खांसी होता है बर्डूटेला पर्टूसिस। प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। टेटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और जो लेप्रेसी रोग है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी से। फिर आता है न्यूमोनिया रोग होता है किससे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से क्या होता है? निमोनिया होता है। गोनेरिया होता है निसेरिया गोनोराई के द्वारा होता है। सिफिलिस होता है टेपोनेमा पैलेडियम के कारण क्या होता है? जीवाणु से सिफिलिस रोग हो जाता है। सुजाक रोग होता है गोनोकस गोनोरहोई के द्वारा क्या है? ये सुजाक रोग होता है। तो सभी के जो जीवाणु हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है टिक्का रोग किसमें होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टिक्का रोग होता है किसमें? मूंगफली में। हाइड्रोफोबिका रोग उत्पन्न होता है किसमें? ईस्ट में होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा जो है वो होता है वायरस के कारण। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जंतुओं में होने वाली फूड और माउथ रोग जो है ये होता है, इसका जो जनक जो है वो है वायरस। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कोर्टिसोल। कार्टिकोलस कहलाते हैं किसमें? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण। खैरा रोग ये धान में होता है और किसकी कमी के कारण? जस्ते अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किससे होता है? तो ये होता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का क्रैकर रोग किसके कारण होता है? नींबू में जो क्रैकर रोग तक लगता है वो लगता है जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट आता है पचे हुए भोजन में मौजूद पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो है लीवर, यकृत। काला जार का संचार किसमें होता है? काला जार का संचार होता है सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी और डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनेस के लिए एक ही टीका लगता है, वो कौन सा है? टीपीटी। नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र और उनके जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक हैं जे मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। सभी नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के याद रखिए। अनुवांशिकी के जनक जे मेंडल। सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। अब देखते हैं यहाँ प्रोटोजोआ जनित रोग और उनके कारकों के बारे में। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ रोग है और ये किससे होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्रोटोजोआ के कारण। एंटअमीबा है। एंटअमीबा रोग किससे? अमीबिएसिस जो रोग है ये होता है एंटअमीबा सिम्प्लेक्स प्रोटोजोआ के कारण। काला जार होता है लीशमैनिया, जो बालू मक्खी के काटने से होता है। लीशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण क्या है? काला जार रोग हो जाता है। पायरिया जो कि दांतों में होता है, ये होता है एंटअमीबा जिंजिबेलिस के कारण। सोने की बीमारी जो सिफिलिस है वो सिफिलिस होती है टेपनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। तो मलेरिया, पायरिया, काला जार और ये हो जाए टेपनोसोमा और ये जो है अमीबिएसिस, ये रोग के हिस्से होते हैं। तो ये होने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। फिर आता है फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट आता है कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं? कृमि जनित अर्थात जो ये फंगस से होने वाले रोग हैं। तो कृमि जनित में है फाइलोरियोसिस किससे होता है? तो ये होता है क्रूचेरिया ब्रैंकोप्टाई कृमि के कारण होता है। टीनियसिस जो रोग है ये होता है टीनिया सोलियम के द्वारा। स्कैरियसिस जो है ये होता है स्कैरियसिस लुम्ब्रिकाइडिटिस के द्वारा होता है। क्या? स्कैरियसिस रोग। तो स्कैरियसिस रोग, टीनियसिस रोग और फाइलेरियसिस रोग जो हैं ये किससे हैं? कृमिजनित रोग हैं। फिर आते हैं कवक अर्थात ये फंगस से होने वाले रोग। फंगस से होने वाले क्या है? दाद, खाज, खजली जो हैं ये सब फंगस से होने वाले रोग हैं। तो एथलीट फूड भी एक है। एथलीट फूड में कौन सा आता है? तो ट्राइकोफाइटोन
ट्राइकोफाइटोन जो कवक के कारण क्या होता है, एथलीट फुट होता है। अब खाज किससे होता है, तो खाज होता है एकेरस एबीज के द्वारा। दाद रिंग वर्म किससे है, तो ट्राइकोफाइटोन के द्वारा क्या है, दाद रोग हो जाता है। पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। कवक जनित पादप और रोगकारी कवक, पादप जनित रोगों के बारे में भी देख लेते हैं। सभी कवक जनित रोग देखते हैं पहले कि आलू का जो ये विलंबित अंगमारी रोग है ये किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस। आलू का जो पूर्व अंगमारी होता है ये होता है किससे, अल्टरनेरिया सोलोनी कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो यह है सर्कोस्पोरा परसोनेटा जो कवक होता है इसके कारण होता है मूंगफली का टिक्का रोग। और गन्ने में जो लाल विगलन का रोग होता है ये होता है कोलेटोट्राइकम फालकेटम रोग। गेहूं का काला टिक्का रोग, गेहूं का काला कीट रोग जो होता है वो होता है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिसिस के द्वारा होता है गेहूं का काला टिक्का रोग। ज़्यादातर तो यही याद रखिए कि कौन सा रोग किस फसल में हो रहा है, क्योंकि इतने वायरस कवक याद होना करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो लाल विगलन है, रेड रोस्ट बोलते हैं इसको, तो ये गन्ने में होता है। काला कीट किस में होता है, काला कीट होता है गेहूं में। और ये इस्लतकंड किस में होता है, तो ये भी गेहूं में होता है। गेहूं में का रोग एक और है चूर्ण असिता रोग भी किस में होता है, तो गेहूं में होता है। फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट में है, आपको इम्पोर्टेंट याद कराते हैं। तो राई का जो इरगाट रोग किस में होता है, तो इरगाट रोग होता है राई में। ग्रीन ईयर रोग किस में होता है, तो ये होता है बाजरा में। बाट रोग होता है आलू में। और एक ये है इरगाट रोग किस में है, बाजरा में है। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं है, आप इनको स्किप कर दीजिए। फिर और देखते हैं वायरस जनित पादप रोगों के बारे में देखते हैं। तो तंबाकू में ये जो मोजक रोग है, मोजक रोग किस में होता है, तंबाकू में होता है। और तंबाकू में जो ये वायरस है कौन सा है, तो टोबैको मोजेक वायरस होता है। आलू में एक और वायरस जनित रोग है वो है मोजेक रोग। तो मोजेक रोग तंबाकू में भी होता है, आलू में भी। तंबाकू का जो वायरस है वो है टोबैको मोजेक, और जो आलू में है उसका है पोटैटो वायरस। बंकी टाप जो रोग है ये होता है उसमें बनाना में, केला में। बस इसको याद रखिए कि बनाना केला में क्या है, बंकी टाप रोग होता है। फूल गोभी में मोजेक वायरस होता है। गाजर का जो लाल पत्ती रोग है, गाजर का लाल पत्ती रोग होता है गाजर लाल पत्ती वायरस के कारण। फिर आते हैं अजैविक पादप रोगों के बारे में देखते हैं। तो नींबू में जो डाईबैक है, नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी कारण होता है, तो ये कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो है वो बोरान की कमी से होता है। नींबू में एक और रोग होता है लिटिल लीफ, नींबू में लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ किससे होता है, तो आम में लिटिल लीफ होता है जस्ते की कमी से। मटर में जो मार्स रोग होता है, तो मार्स रोग का संबंध किससे है, मटर से है। और मार्स रोग किससे होता है, मैग्नीज की कमी से। मटर, मार्स और मैग्नीज। फिर आता है धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जस्ते अर्थात जिंक की कमी से। फूल गोभी में जो व्हीप टेल होती है, तो फूल गोभी का व्हीप टेल होता है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट होता है बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो आती है वो आती है बोरोन की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग किससे कमी से होता है, बोरोन की कमी से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजैविक जो पादप रोग हैं जैसे डाईबैक रोग किससे है, तो ये नींबू में है, और किसकी कमी से, कॉपर कमी से। आंवले का जो निक्रोसिस रोग है, आंवले में निक्रोसिस है, ये भी बोरान की कमी से है। नींबू का लिटिल लीफ ये कॉपर की कमी से है, और आम में लिटिल लीफ जस्ते की कमी से। मटर का मार्स रोग ये है मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ते जिंक की कमी से। फूल गोभी का फूल गोभी में व्हीप टेल होती है किससे, होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। और चुकंदर का हार्ट रॉट किससे होता है, बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। और फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। आलू का सैंथिल रोग होता है स्यूडोमोनास सोलेनियम के द्वारा क्या होता है, आलू में सैंथिल रोग होता है।
धान में जो अंगमारी रोग है ये होता है जेंथोमोनास ओराजाई के द्वारा। नींबू का क्रैंकर रोग जो होता है ये होता है जेंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा। गेहूं का टुंड रोग जो लगता है ये कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के जीवाणु से होता है। फिर है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन होता है जेंथोमोनास मालवीसियरम के द्वारा। कुछ और रोग हैं, ये सेब, गुलाब, टमाटर का जो क्राउन गोल है ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफोन्सिस के द्वारा होता है। आलू में स्क्रैब रोग किससे होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्केवेजी के द्वारा। इनको आप स्किप कर दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोग नहीं है। टमाटर का सैथिल रोग और तम्बाकू का सैथिल रोग। तम्बाकू का सैथिल रोग होता है स्यूडोमोनास सेलेनियम के द्वारा, और जो टमाटर का सैथिल रोग है वो होता है स्यूडोमोनास सेलेनियम। तो दोनों का, तम्बाकू और टमाटर का जो सैथिल रोग है इस समान वायरस से होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट इनमें से है, याद रखिए कौन सा रोग जो है किस पादप में होता है, ये वाला पूरा चार्ट याद रख लीजिए। और फिर एक इम्पोर्टेंट ये है वायरस जनित जो रोग हैं इनको याद रख लीजिए। बाकी कवक वाले ज़्यादा रोग पूछे नहीं जाते हैं तो इनको कैंसिल कर दीजिए। बस इतना याद रखिए कौन सा रोग किस पौधे में होता है। और ईधर वाले जो मानव जनित रोग हैं इनको तो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन कवक से हो रहा है, कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया से, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, और जितने भी ये रोगों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को करवा दिया है मैंने। आपसे एक से दो बार वीडियो देख लेंगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा।